मैं यूजुअली जब सोने जाता हूँ ना, ये सब मैचेस देख के फुटबॉल की, तो मुझे ख्याल आता है, सबको आता होगा यूजुअली, मुझे पता नहीं आपको आता है कि नहीं, बट मुझे ख्याल आता है कि अगर हमारी टीम में इस सीज़न पेड्री ना होता तो हमारी टीम का क्या होता। हर मैच जब मैं देखता हूँ बार्सिलोना की, रात को बहुत देर से मैं सोता हूँ जब मैच होती है तब, बट ये ख्याल मेरे मन में आता ही आता है कि अगर हमारी टीम में पेड्री ना होता तो क्या होता। दूसरा ख्याल ये आता है कि अगर हमारी टीम में लमीन यमाल ना होता, अगर उसका फॉर्मेशन ही नहीं, अगर उसको मौका ही नहीं दिया जाता, अगर डेम्बेले बार्सिलोना छोड़कर जाता ही नहीं, तो हमको लमीन यमाल मिलता ही नहीं। इट्स सो मतलब कि हम शायद उसको फर्स्ट टीम में लाते, बट ही वुड बी बेंच्ड एवरी टाइम जब तक डेम्बेले खेलता होता, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि भाई इसके पास इतना सारा टैलेंट है। और ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है, बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ होता है कि आपको पता है कि उनके पास फुल ऑन पोटेंशियल है, बट आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि अभी अपने प्राइम पे है या फिर आने वाले हैं, तो आप उसको बेंच क्यों करोगे। तो वी आर लक्की एज ए बार्सिलोना फैंस कि भाई जो भी हमारे साथ पिछले सीजन कुछ अच्छा बुरा हुआ है, पॉजिटिवली हमने लिया है और पॉजिटिव ही हुआ है हमारे साथ। इट इज़ एज गुड एज एवरीथिंग। ऑल तो वो सब बात निकाल देते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है और अभी भी 10 मैचेस ख़त्म हो गई। अब हमारे पास कुछ 5 मैचेस ला लीगा में बची है, एक कोपा डेल रे की मैच बची है, 2 सेमीफाइनल, और अगर हम जीत जाते तो फाइनल में पहुंच जाते हैं चैंपियंस लीग के। तो टोटल 9 मैचेस, अब तो डबल डिजिट में भी मैचेस नहीं है, अब सिर्फ 9 मैचेस हमको खेलनी है ट्रेवल जीतने के लिए। और उसकी शुरुआत होगी शनिवार से, जब हम कोपा डेल रे फाइनल कप फाइनल खेलेंगे एल क्लासिको रियल मैड्रिड के सामने। तो ऑल्दो उसकी तभी देर के उसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट मैं आज बात करने वाला हूँ कल की मैच के बारे में, मयोर्का वर्सेस बार्सिलोना। 1 बजे मैच शुरू होती है और बहुत ही केजी मैच थी। चांसेस हम क्रिएट कर रहे थे, बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट कर रहे थे। 2 का एक्सजी था हमारे पास जब हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया था, 2 गोल का एक्सजी था। वी कुड हैव इजीली स्कोर 1 गोल फर्स्ट हाफ में, बट एक तो डिफेंसिव मास्टर क्लास आप कह सकते हो मयूरका की। उनके प्लेयर्स ने शुरुआत के 10 मिनट मैन टू मैन प्रेस किया, फिर उनको क्या हुआ पता नहीं कि भाई उन्होंने बस पार्क द बस कर दी। उन्होंने बस को लगा दी गोल पोस्ट के सामने और 10-0 के फॉर्मेशन से खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके सभी सभी प्लेयर्स फाइनल थर्ड पे थे उनके डी एरिया में, और वहीं से डिफेंड कर रहे थे, और हमारा हर एक शॉट ब्लॉक कर रहे थे, हर एक पास ब्लॉक कर रहे थे, तो भी हमने 2 गोल का एक्सिट क्रिएट किया उनके सामने। इट इज़ अ गुड थिंग, हम नाखुश नहीं है उस बात से, हम खुश है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी गेम आती है जहाँ पे आप अनलकी होते हो, और वहीं पे आपको फैक्टर आता है कि भाई आप कैसे क्रिएट करोगे, आप ऐसी विन्स को कैसे ग्राइंड करते हो, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है चैम्पियनशिप जिताने के लिए, लीग्स जिताने के लिए। तो फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ तो सब फैंस टेंशन में थे कि भाई क्या वो वही रात होगी जहाँ पे हम बहुत सारे चांसेस क्रिएट करेंगे बट हम गोल नहीं मार पाएंगे और अल्टीमेटली 0-0 ड्रॉप। ये कैसे पता कि लास्ट में मयूर का एक काउंटर अटैक से गोल मार दे, नो बडी नोस। बट सेकंड हाफ के पहले या दूसरे मिनट में 46 या 47 मिनट में ही डानी ओल्मो का एक मास्टर क्लास गोल आ जाता है और डेडलॉक वहीं पे ब्रेक हो जाती है। अब मयूरका को प्रेस करना पड़ेगा आगे, और उन्होंने प्रेस किया भी। कल मयूरका ने बहुत अच्छी गेम खेली डिफेंसिवली, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऑब्वियसली उन्होंने पार्क द बस कर दी थी, बट सेकंड हाफ में वो बाहर निकले थे सेकंड हाफ में। और मयूरका इज़ नॉट कह सकते हैं कि टेबल के बहुत नीचे, लो टेबल टीम नहीं है वो, यूरोपियन कंपटीशन के लिए फाइट कर रही है, वो कॉन्फ्रेंस लीग के लिए फाइट कर रही है टीम, एंड हु नो सभी मैच चाहे तो यूरोपा लीग में भी आ सकती है। तो मयूरका इज ए स्ट्रॉन्ग टीम, और मुझे इसी बात की दिक्कत थी कि भाई मयूरका मतलब कि उनके मुरिची है, फर डोमिंगेस है, वो सभी प्लेयर उनके भी आउट थे। तो इट वाज
इक्वल मैच, क्योंकि हमारे भी फर्स्ट टीम प्लेयर्स रफीना नहीं खेल रहा था, कुंडे नहीं था, कुबारसी नहीं था, बाल्डे इंजर्ड है, लेवेंडोव्स्की इंजर्ड है, तो हमारे भी बहुत सारे प्लेयर्स इस मैच पे स्टार्ट नहीं किए थे। तो और एक अच्छा चेंज भी किया हांसी फ्लिक ने, क्योंकि हमको कोपा डेल रे फाइनल खेलना था सैटरडे को, और इसीलिए हमको प्लेयर्स फ्रेश चाहिए उस दिन। इसलिए रफीनिया को बहुत ही कम मिनट्स दी, डियोंग, पेड्री और लमीन यमाल ही कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि कंटिन्यू उन्होंने हर एक मैच में कुछ पिछले मैचेस से खेला है, बट लमीन यमाल को सेल्टा विगो के सामने रेस्ट दे दिया गया था। तो आई थिंक एक अच्छा मैच हमको देखने को मिला आज मयोर्का वर्सेस बार्सिलोना में। बट उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस थी, उनका गोलकीपर। वो सेकंड चॉइस गोलकीपर है, वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर भी नहीं है उनका। वो आज प्राइम न्यू ईयर बन के बैठा था, प्राइम कासियास बन के बैठा था। तो कभी कभी आपको ऐसी फ्रस्ट्रेशन दे जाता है ना कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि कभी चलता नहीं है, बट आपकी टीम के सामने वो ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हैं कि आप सालों साल याद रखते हो, सालों साल। एंड बहुत सारी मैचेस में बहुत सारे प्लेयर्स ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। इयागो आसपास आप देखते हो, वो यूजुअली बार्सिलोना के सामने प्राइम बन जाता है, कुछ स्ट्राइकर ही बिकम प्राइम while playing against बार्सिलोना, इयागो आसपास, सेल्टा विगो का स्ट्राइकर। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको कुछ टीम्स पसंद आती है, वहाँ पे उनका फॉर्म पता नहीं, कहीं से भी गोल डाल देते, कहीं से भी गोल दाग देते। तो मयोर्का के सामने कुछ कल ऐसा ही हुआ। 1-0 की लीड थी हमारे पास, बट लास्ट तक हमको पता था कि भाई हमको नर्वस, आपके पास जब 1 गोल की लीड होती है तब आप लास्ट तक नर्वस रहते हो, और यही कल दिक्कत हुई कि आपने अपने चांसेस, आपको सेकंड हाफ में बहुत सारे चांसेस मिले थे। आंसू फाटी का वो चांस ले लीजिए, वो तो फर्स्ट हाफ में था, बट उसने भी कल बहुत अच्छी गेम खेली। लमीन यमाल को वो जो पास रिलीज किया था सेकंड हाफ में पेड्री ने, और 1v1 में गोलकीपर के साथ उन्होंने जो मिस कर दिया था लमीन यमाल ने, पास वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट फिनिश, लमीन यमाल को फिनिश पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी मैच, अगर इंटर मिलान और रियल मैड्रिड के मैचेस में आपको ऐसा चांसेस मिलते हैं तो आपको उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, आपको उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे चांसेस नहीं मिलेंगे। इट इज़ सिंपल एज दैट। आपको जो चांसेस मिलते हैं उनमें आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, और अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो देन यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स इन नियर फ्यूचर। आपके मैचेस में अगर आप, सिंपल है, हांसी फ्लिक बोल क्या कहता है कि भाई अगर आप गोल स्कोर नहीं करोगे तो सामने वाला गोल स्कोर करने ही वाला है। आपको मैच के पहले ये तैयारी रखनी है कि आपके सामने वाला 1 या 2 गोल मारेगा, तो आप कितने गोल मारने वाले हो। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि भाई हांसी फ्लिक अपनी टीम को ड्रेसिंग रूम में मैच जाने से पहले ये कहता है कि आप ऐसे ही पहले से खेलो कि आप 1 गोल डाउन हो। यू हैव टू प्ले लाइक यू आर 1 गोल डाउन। आप पहले से ही 1 गोल डाउन पे हो, या फिर आप सेकंड लेग खेल रहे हो, पहले लेग में 1 गोल डाउन, तो आप उस तरह से खेलो तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मुझे पता नहीं कि भाई ये सही बात है या गलत, बट इट वॉज अ गुड मैच। और 3 more points, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। यह बिजनेस एंड ऑफ सीजन में 3 पॉइंट ज़्यादा हमने कमा लिए है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमने फिर से बॉल है वो रियल मैड्रिड के उनके पास भेज दिया कि भाई आप उनसे कुछ भी करो, और ये हेताफे के सामने मैच इजी नहीं होगा, ये डार्बी है उनकी, तो इट इज़, और वो ओवे खेल रहे हैं, और किलियन एम्बापे और मेंडी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई बिलबाओ के सामने जिस तरह से 90 मिनट तक पूरी जी जान लगा दी थी, प्लेयर्स में फटिक होगा, प्लेयर्स में फटिक 100% होगा, और वो आपको फर्स्ट हाफ में नहीं सेकंड हाफ में दिखेगा। और लो ब्लॉक में बैठने वाली हेताफे, और अगर उन्होंने फर्स्ट हाफ में हेताफे ने गोल मार दिया, इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग नाइट फॉर रियल मैड्रिड। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट it is going to be a difficult match for Real Madrid, but Real Madrid is Real Madrid, they could win easily this type of matches अगर वो अपने फुल फ्लो में है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी हमारे पास 7 पॉइंट की लीड है, फिर से 4 पॉइंट्स की लीड कर देती है रियल मैड्रिड तो फिर से कंपटीशन बनी रहेगी। अगर यहाँ से स्लिप अवे कर देती है रियल मैड्रिड तो भी हमको सो जाना नहीं है, तो भी हमको उतना ही फोकस, अल्टीमेटली डबल फोकस देना पड़ेगा हमको आगे की मैच से। ला लीगा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चैंपियंस लीग में तो आपको फोकस देना ही पड़ेगा, बट अगर ला लीगा में आप फोकस हटा लोगे तो पॉइंट्स लूज़ करने में कोई देर नहीं लगेगी। तो
दैट्स दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी फुटबॉल अपडेट्स मैं आपके साथ लेता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।